न्यू ईयर आ रहा है, फिर से वो सारे रिवोल्यूशन लिखे जाएंगे जो इस साल लिखे गए थे। लेकिन सच तो हम भी जानते हैं कि सिर्फ लिखने से रिवोल्यूशन पूरे नहीं होते। दिल तो करता है कि आने वाले साल में खुद को ऊपर से नीचे तक बदल डालो, अपनी बुरी आदतों को अपने मन से निकाल दो। हर साल हम रिवोल्यूशन लिखने में एक गलती करते हैं कि हम हर उन चीजों को लिख देते हैं जो हमें इस साल पूरे मन से बदलनी है। हम उन चीजों के लिए तैयार हो जाते हैं जिससे हम अपने गोल के और करीब जा सके। उन रिवोल्यूशन को लिखना भूल जाते हैं कि इस साल वो कौन सी गलती मैंने की थी जिसके वजह से मेरा 2022 बर्बाद हो गया। इस साल की शुरुआत तो हमेशा की तरह जोश और मोटिवेशन के साथ की थी, लेकिन फिर 2 हफ्ते के बाद वो मोटिवेशन कहां चला गया पता तक नहीं चला। पहले 4-5 दिन तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन कैसे एक दिन बिगड़ने से पूरा साल बिगड़ गया। हमारे अंदर एक प्रॉब्लम है कि बहुत जल्द ही खुद को ज्यादा अंडरएस्टिमेट कर लेते हैं, कुछ ज्यादा ही खुद पर भरोसा कर लेते हैं। हम इस चीज को बार बार भूल जाते हैं कि जिस तरह से एक पहाड़ को बनाने में सालों लगते हैं, उसी तरह से उसे एक दिन में तोड़ा नहीं सकता। पर हम न्यू ईयर रिवोल्यूशन में बिल्कुल इसी चीज को दोहराने की कोशिश करते हैं। जिन आदतों को हमने कई सालों से अपने डेली लाइफ में कर रखी है, जिसके बिना हमें किसी चीज की कमी लगने लगती है, उसे हम एक बहाना देकर न्यू ईयर पर बदलने की कोशिश करते हैं, वादा करते हैं और सोचते हैं कि कुछ हफ्तों में ही हमारी जिंदगी बदल जाए। पर असल में ऐसा होता ही नहीं है। जब हम रिवोल्यूशन लिखते हैं तब हमें हर एक दिन खुद पर काबू रख कर बनाना पड़ता है। हमें अपने मन को बार बार उस काम को करने से रोकना पड़ता है जिसे ना जाने हम कितने महीनों से करते आ रहे हैं, और इसे बार बार दोहराने के अलावा कोई और ऑप्शन बचता नहीं। न्यू ईयर रिवोल्यूशन को स्टार्ट करने का सबसे बेहतरीन तरीका पता है क्या है? कि हमें रिवोल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले पेन पेपर लेकर ये लिखना चाहिए कि इस साल हमने कैसी रिवोल्यूशन स्टार्ट किया था और किस तरह से एक एक करके हमने अपने रिवोल्यूशन को तोड़ दिया। जैसे कि मैंने कहा, गलतियां करने से ज्यादा बड़ी गलती है उससे ना सीख लेना। लेकिन अगर किसी भी तरीके से यह हम जान ले कि इस साल कौन सी ऐसी चीज थी जिसने मेरे रिवोल्यूशन को पूरा होने नहीं दिया। किसी भी चीज को पूरी तरह आदत बनने के लिए हमें 2 चीजों का ध्यान रखना होता है। एक कि हमें उसकी शुरुआत कैसे करनी है और कैसे धीरे धीरे उसे पूरे दिन में ढालना है, और दूसरा कि हम एक ही बार में किसी भी चीज को अपने पूरे दिन का हिस्सा बना लें। लेकिन ऐसा नहीं होता, इसलिए फेल होना आम बात है। कभी भी हम न्यू रिवोल्यूशन लेते हैं ना, तो हमारा एक्सपेक्टेशन सबसे हाई पीक पर होती है। हम सारी चीजों को एक ही दिन में पूरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे भी बड़ी गलती ये होती है कि जब हम इन सारी चीजों को 1 जनवरी से यानी कि पहले ही दिन से शुरू करने का फैसला करते हैं, जो कि अच्छा भी है और काफी हद तक बुरा भी। या तो उस दिन के एंड में आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहेंगे या फिर हद से ज्यादा नेगेटिव हो जाओ। क्योंकि अगर हमने 1 जनवरी को अपने सारे रिवोल्यूशन एक दिन के हिसाब से पूरा कर लिए तो अंदर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है ना, तो भूल जाते हैं कि हमने कुछ सोचा था, मुझे कुछ करना था, और लगने लगता है कि यार ये मेरी बस की बात नहीं। इसलिए जब भी आप कोई रिवोल्यूशन लेते हैं ना, तो 1 जनवरी से कुछ दिन पहले दिसंबर में ही करना शुरू कर दे, जिससे हमें इन चीजों को आइडिया तो होगा कि कैसे चीजें बदलती है, कैसे हमारे दिन पर पूरी तरीके से असर पड़ता है, और साथ में हम अपने दिमाग को धीरे धीरे ट्रेन कर पाएंगे। इसके साथ ये जानना भी काफी ज्यादा जरूरी है कि हम अपने रिवोल्यूशन को कैसे कैरी ऑन करते हैं, यानी कि उसे हम किस तरह से लंबे समय तक बना कर रखते हैं। इसके लिए हमें शुरुआत एकदम ही धीरे धीरे करनी चाहिए। पहले दिन अगर रिवोल्यूशन पूरा नहीं हुआ ना, तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपको पूरे साल में अपनाना है, ना कि 1 महीने में। और जैसे जैसे धीरे धीरे दिन बीतते आते हैं, आदत बनता जाता है, और हम इस तरह अपने रिवोल्यूशन को और ज्यादा जोर के साथ पूरा कर सकते हैं। और दूसरा जो चीज हमें इस दौरान याद रखना है कि फेलियर एक रियलिटी है। काफी लंबे समय तक चीजों को करने के बाद अचानक से उस चीज को करने की आदत छूट सकती है, लेकिन उससे निराश होकर बैठना इस बात को साबित करता है कि आपको खुद पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। हमें बल्कि इन सब चीजों से खुश होना है कि हमें रियलाइजेशन हो रहा है कि मेरा रिवोल्यूशन पूरा नहीं हो रहा है यार, पूरा नहीं कर पा रहा हूं यार, और मैं अभी भी उसे फिर से उसी एनर्जी के साथ स्टार्ट करने के लिए तैयार हूं जो हमेशा आपको आगे लेकर जाएगा। आपने इस साल जो कुछ भी प्लानिंग करी है ना, तो सिर्फ प्लान नहीं करना है, उसे धीरे धीरे पूरा करना है, ना कि एक ही बार में।